विप्रो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस बेंगलोर के अंदर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विप्रो की हिस्ट्री के बारे में। 29 दिसंबर 1945 को महाराष्ट्र के अमलानेर में मोहम्मद प्रेमजी द्वारा वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड कंपनी शुरू हुई, जिसके बाद ये कंपनी विप्रो के नाम से जानी जाने लगी। शुरुआत में विप्रो को एक वेजिटेबल ऑयल और रिफाइंड ऑयल मैन्युफैक्चरर के रूप में सेटअप किया गया था, जिसके ट्रेड नेम्स थे किसान, सनफ्लावर और कैमल। मोहम्मद प्रेमजी के बेटे मिस्टर असीम प्रेमजी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। तभी उन्हें एक दिन घर से कॉल आया कि उनके पिताजी मिस्टर मोहम्मद प्रेमजी की डेथ हो गई है। इसके बाद असीम प्रेमजी को अपनी इंजीनियरिंग को बीच में छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा अपने पिताजी का बिजनेस संभालने के लिए। उसके बाद 1966 में मोहम्मद प्रेमजी की डेथ के बाद उनके बेटे असीम प्रेमजी विप्रो के न्यू चेयरमैन बने और उस समय असीम प्रेमजी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 21 साल थी। 1970 और 1980 के दौरान कंपनी ने आईटी इंडस्ट्री के बिजनेस की तरफ फोकस किया और आईटी इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेने की ठानी। 7 जून 1997 को कंपनी का नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड से बदलकर विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड रखा गया। उसके बाद 1982 में फिर से इस कंपनी का नाम बदला गया और उसे चेंज कर विप्रो लिमिटेड रख दिया गया, जिसके नाम से आज भी कंपनी जानी जाती है। इसके बाद विप्रो ने रलक तुलसी सोप और विप्रो जैस्मिन टॉयलेट सोप के लॉन्च के साथ अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट का एक्सपेंशन जारी रखा। 1988 में विप्रो ने अपने प्रोडक्ट्स में मोबाइल हाइड्रोलिक सिलेंडर और हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स को शामिल किया। उसके बाद 1989 में विप्रो ने जीई मेडिकल सिस्टम, 1990 में विप्रो बेबी सॉफ्ट एंड संतूर टैल्कम पाउडर, 1991 में ट्रिपिंग सिस्टम, 1992 में फ्लूइड पावर डिवीजन जैसे एक के बाद एक लॉन्च करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। इसके बाद 1999 में विप्रो ने विप्रो एसर को एक्वायर किया और एक न्यू प्रोडक्ट रिलीज किया विप्रो सुपर जीनियस पर्सनल कंप्यूटर के नाम से, और उस टाइम ये इंडिया का फर्स्ट पीसी रेंज था जिसने NSTL सर्टिफिकेशन को हासिल किया, जो एक बहुत बड़ी बात थी। इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए विप्रो ने KPN रॉयल डच टेलीकॉम के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, जिसका नाम विप्रो नेट लिमिटेड रखा गया। इसके बाद 2000 में विप्रो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। आगे फरवरी 2002 में विप्रो बिकम फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस कंपनी ऑफ इंडिया जो ISO सर्टिफाइड हुई। इसके बाद विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग ग्रुप ने, जो कि विप्रो की एक सब्सिडरी है, उसने कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब के बिजनेस में एंट्री ली विद द लॉन्च ऑफ CFL, जिसे विप्रो स्मार्ट लाइट ब्रांड का नाम दिया गया। एक स्टडी में पता चला था कि विप्रो वाज द फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर फॉर द 5 years फ्रॉम 1997 टू 2002। मतलब विप्रो 5 साल के लिए लगभग 1997 से 2002 तक फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर रहा। इसके बाद विप्रो ने 2004 में $1 बिलियन क्लब को ज्वाइन किया और 2006 में इंटेल के साथ पार्टनरशिप की। 2012 में विप्रो ने लगभग 70,000 टेम्परेरी वर्कर्स को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रोजगार दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है एक इंडियन कंपनी के लिए। अभी तक आपने देखा विप्रो ने कितने बिजनेस किए और उनको कैसे कैसे बढ़ाया और उनसे मुनाफा कमाया। 2012 में विप्रो लिमिटेड ने अपने कंज्यूमर केयर लाइटिंग फर्नीचर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बिजनेस को डीमर्ज करके एक सेपरेट कंपनी विप्रो एंटरप्राइजेस का नाम दिया। इसके बाद 2014 में विप्रो ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील साइन की विथ ATCO एटको। ये कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए था और $1.2 बिलियन का था, जो विप्रो की आज तक की सबसे बड़ी डील रही है। इसके बाद 2016 में विप्रो ने अनाउंस किया कि वो एप्रिको, जो कि एक इंडियन पॉलिस बेस्ड क्लाउड सर्विस कंपनी है, उसे $500 मिलियन में खरीदने जा रही है। फिर 2018 में विप्रो ने सॉफ्टवेयर बनाने का काम स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ GDPR, मतलब जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन यूरोप, मतलब यूरोप के अंदर उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। इसमें और भी के प्रोजेक्ट्स थे छोटे मोटे जो विप्रो ने अभी तक किए हैं और उनसे काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो जो मेजर हिस्ट्री रही है विप्रो की, उसके बारे में अभी तक हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं विप्रो की सब्सिडरीज के बारे में, जिनका की नाम मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी क्लासिफिकेशन इसकी देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली सब्सिडरी आती है वो है वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड। दूसरी सब्सिडरी आती है विप्रो जीई मेडिकल सिस्टम, जिसमें हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। थर्ड आपकी विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग, जिसके अंदर आपके FMCG प्रोडक्ट और लाइटिंग के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो FMCG के अंदर हो गया आपका जैसे वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर वनस्पति, संतूर, चंद्रिका, यार्डले, और इनमें से कई प्रोडक्ट्स तो आपने यूज भी किए होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट्स विप्रो के हैं। इसके बाद विप्रो की फोर्थ सब्सिडरी विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जो कि हाइड्रोलिक सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग का काम
करती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये मेन 4 सब्सिडरीज हैं आपकी विप्रो की। तो अब बात करते हैं विप्रो के सोशल इनिशिएटिव्स के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है विप्रो का। विप्रो केयर्स विप्रो एंटरप्राइजेस का एक सोशल कंट्रीब्यूशन आर्म है, जो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट और डिजास्टर रिहेबिलिटेशन के सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है। विप्रो एंटरप्राइजेस संतूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गर्ल्स एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन देता है। अब बात करते हैं विप्रो की लिस्टिंग और शेयर होल्डिंग पैटर्न की। विप्रो की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 1946 में की गई थी, और अगर आज इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 75% है विप्रो के अंदर, और बाकी 25% जो होल्डिंग्स है वो है पब्लिक की। तो आप देख सकते हैं जिस कंपनी के अंदर 75% स्टेक प्रमोटर्स का है, तो मतलब प्रमोटर्स को अपनी इस कंपनी पे पूरा भरोसा है। तो एक ये भी तरीका होता है कंपनी का पता लगाने का कि कंपनी कितनी अच्छी है या फिर कितनी खराब है। मतलब जिसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा है वो कंपनी आप कह सकते हैं कि उस कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे विश्वास है, तो आप उसके अंदर जाके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं कंपनी के, जो कि हम आगे आने वाले फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आप नेट वर्थ की बात करें विप्रो लिमिटेड की 2014 से 2020 तक, तो यहाँ पे आप एक बार ग्राफ देख सकते हैं, जहां पे कि 2014 का आप देख सकते हैं 344 बिलियन रुपीस की नेट वर्थ थी, और आज की डेट में अगर आप 2020 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 559.33 बिलियन इंडियन रुपीस की नेट वर्थ है विप्रो की, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो असीम प्रेम जी इंडिया के सेकंड सबसे रिचेस्ट पर्सन भी रह चुके हैं। तो अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में कि अगर 1980 में आपके फादर ने या फिर आपके ग्रैंडफादर ने विप्रो में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते, तो आज वो 10,000 रुपीज कितने रुपए आपके पास होते। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 1980 में अगर आपने 100 शेयर लिए होते, जिसकी की फेस वैल्यू 100 थी, मतलब कि 10,000 रुपीज आपके यहाँ पे इन्वेस्ट हुए होते, तो 1981 में आप देख सकते हैं कि 1:1 का बोनस यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 शेयर्स आपके हो गए। उसके बाद 1985 में 1:1 का बोनस फिर से अलॉट हुआ और 400 शेयर्स हो गए आपके वो विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट हुआ आपका 4000 आपके पास शेयर हो गए विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10। ऐसे ऐसे करते करते 2017 तक आपके पास 1:1 के अगर बोनस देखेंगे आप, लेटेस्ट हो जो हुआ है 2017 में, उसके बाद आपके पास टोटल शेयर हो जाते 1,92 लाख विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹2। तो अगर आज का विप्रो का प्राइस देखें आप, तो वो है आपका 421 रुपीज। तो 421 इंटू 1,92 लाख, तो वो 10,000 रुपए आज आपके पास होते 808 करोड़ रुपीज, मतलब कि लगभग 800 करोड़ रुपए आपके पास होते 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करने पे। तो आप देख सकते हैं कि एक 10,000 का अमाउंट 800 करोड़ का अमाउंट बन सकता है यहाँ पे पिछले 40 से 50 साल के अंदर। तो आप चाहे तो अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी वो पैसा आपके काम नहीं आएगा, लेकिन आपके आगे आने वाली पुश्तों के काम जरूर आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।